से मार दिया? हाँ, मैंने खेत में उसको हरामजादे को जान से गोली मार दी पिताजी। ठीक है, अब तुम जाओ और उस अमृत हराम खोर के तलाश में मैं स्वयं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ महल में। ठीक है, जाइए। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्कार। दौड़बल, मेरा राइफल उठाओ और चलो, हम लोग उस हराम खोर के तलाश में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चला जाए। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलिए। अरे बिलाई गवा, अरे बिलाई गवा, दुनिया हमने का हुम्मा बिलाई गवा। हेलो हेलो होके तेरा संग जाए, अरे भवारे कि तुहरा संग जाए, भवारे कि तुहरा संग जाए। तुहरा संग जाए, भवारवा कि तुहरा संग जाए। हो आवत बेरिया सभी कई जाने, धुअर पे बाजे बधाई बधाई, धुअर पे बाजे बधाई। आवत बेरिया सभी कोई जाने, धुअर पे बाजे बधाई। हो जाति की बेरिया केहू न जाने, जाति के बेरिया हो केहू न जाने, हमेशा अकेले उड़ जाई, भवारवा कि तुहरा संग जाए, भवारवा कि तुहरा संग जाए। तुहरा संग जाए,
तोहरा संग जाए बवारवा के तोहरा संग जाए। तोहरा संग जाए बवारवा के तोहरा संग जाए। सगी भाई ओ भाई हाथी पकाए सग भाई हो बैठी सिराने माता रुए हाथी पकाए सगी भाई हो भाई। के तोहरा संग जाए बवारवा के तोहरा संग जाए बवारवा के तोहरा संग जाए बवारवा के तोहरा। चले रहो चले रहा। चौकीदार। हाँ कहिए। नमस्कार। नमस्कार। जाकर देखो डाकखाने पे कोई लाटर तो नहीं आया है। हाँ ठीक है देखिए बैठे।
सरकार क्या है? एक ठो चिट्ठी आवा है। ठीक है, पढ़िए उसमें क्या लिखा है। चिट्ठी हुए कि चिट्ठी हुए हो? साले इतना ही मार मारूंगा कि कभी हमारे मनाया नहीं होगा, समझे? ये तो अमृत भैया का आवा है वो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ही पढ़ के बताओ। माँ इसमें लिखा है कि बड़े भाई साहब नमस्कार, आगे का समाचार ये है कि माता पिता का देहांत हो गया है। यानी पिता का देहांत होने के बाद आप अगर नहीं आते हैं तो उनका काम क्रिया नहीं हो पाएगा। सही बात है, बड़ा चढ़ा तुम आपका छोटा भाई अमृत, लेकिन चौकीदार बड़ी गंभीर की बात है, क्योंकि मैं यहां से छुट्टी नहीं पा रहा हूं। छुट्टी नहीं मिलत है, सही बात। लेकिन सुनिए, पकड़िए इसे। तो शीश पे गाज कैसे विधाता गिरी, शीश पे गाज कैसे, और विधाता गिरी आज तक था खुशी परवाया गम, जाने कैसे पिताजी खत्म हो गए, मैं अभागा हूँ निकला न मेरा ही दम। तो मैं हूँ फौजी, मुझे मिलती छुट्टी नहीं, मैं हूँ फौजी, मुझे और मिलती छुट्टी नहीं, फिर भला कैसे जाऊं मैं अपने वतन, देश हित के लिए मर मिटेंगे सदा, है पिताजी अभागा तुम्हारा ललन। देश हित के लिए मर मिटेंगे सदा, है पिता या भागा तुम्हारा ललन। लेकिन चौकीदार, चलो हम लोग चलते हैं सरकार के पास, अपना दरखास्त लगाएंगे कि कुछ दिनों के लिए मुझे छुट्टी अगर सरकार देती है तो हम अपने घर अवश्य जाएंगे और पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे। सही बात। लेकिन मजबूरी यही है कि सरकार छुट्टी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं देत है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। चलो मैं भी चलता हूं, आइए मेरे साथ। द्वारपाल, देखो बड़ी गजब की बात है। हाँ विशाला ने उस दिन आई और प्यार का धोखा देकर हमारे पिता को जान से मरवा दिया। सही बात है। आज चलो हम लोग पिताजी का गम मनाते हैं। विशाला आएगी तो ना उससे हम बातें करेंगे, नाच से बोलेंगे। सही बात। ठीक है, चलो हम लोग बैठकर पिताजी का गम मनाते हाँ हैं। बैठिए। ओ खुद प्यार किया खुद ठुकराया, ओ खुद प्यारी भरा दिल तोड़ दिया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया। खुद प्यारी भरा दिल
ठुकराया को जारी ओ तुम्हें मेरे मोहब्बत को किसी मोड़ी पे लाके छोड़ दिया तुम्हें या भगवान, आज क्या बात है कि अगर मैं अमृत से मिलती थी तो पहले मुस्कुराता था, लेकिन आज इतना गमगीन क्यों है? अब मिलकर क्या करी हो? अमृत, अरे कहो अमृत मेरे क्यों सरे ओ झुकाए रोते हो? लिखा तक तेरी में मेरे आंसू आंसू बहाने को तो लिखा तकदीर में मेरे आंसू ही आंसू बहाने को और चला हूँ मैं अपना गम इस गम में जलाने को तो चला लेकिन अमृत और मेरे जान जिगर अमृत तुम्हें तो कुछ बताना है मेरे जान। ओ मेरे जान जिगर अमृत तुम्हें तो कुछ बताना है हमारे सामने अमृत तुम्हें तो मुस्कुराना है हमारे। जो जख्म मेरे और तू डालती है नमक क्यों जख्म है नमक मैं मरूं या जीऊं तुमसे क्या वास्ता मेरे चक्कर में रात में और फिर सैला पड़ो तुमको जाना है जाओ वही रास्ता। लेकिन अभी तो आज क्या होगा अरे तुमको मेरे सजन आज क्या होगा और तुमको मेरे सजन कौन सी गम
दरिया में डूबे हो तुम, बात क्या है जो हमसे और नहीं बोलते, सब बता दीजिए, सब बता दीजिए। मुझे छोड़कर मैं हूँ कंगाल, तू है अंधनी की सुता, जिसके बाटे में नीचा है मेरा हृदय। क्या विद्या ने तुम्हारे बापू को? ठकुराइन, तूने उसकी मंदिर पर मिलने का वादा किया और तुम्हारे जगह पर तुम्हारी बहन बेंदिया आ गई। मैंने तुम्हें जानकर उसे पकड़ लिया, मुझे इतना मारा, किसी हालात में भाग कर निकल आया। अच्छा, वो आकर हमारे घर पे हमारे हमको नहीं पाई, हम उसी क्रोध में हमारे बापू को जान से मार दिया। विद्या ने? जी हाँ। लेकिन क्या द्वारपाल ने तुम्हें नहीं बताया था? द्वारपाल ने मुझे कुछ नहीं कहा था। तो उसको तो मैंने 500 रुपया भी दिया था। द्वारपाल, ये बताओ कि जब विशाला ने तुम्हें 500 रुपया दिया कि जाकर अमृत को रोक दो, क्यों नहीं बताया? अरे हम शिवपुरा पहुंचे, दारू पीले नशाए गल, बस वही बुलाए गए। लेकिन विशाला बीबी करत हम मरवावत हो यही थे खड़े खड़े। द्वारपाल, लेकिन विशाला आज से मैं तुमसे न मिलने आऊंगा, न तुम मुझसे मिलने आना। अमृत, मैं तुम्हारे पिताजी को तो जिंदा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सौगंध खाती हूँ कि जब तक विद्या को मैं फांसी नहीं दिलाऊंगी, मैं तुमसे मुलाकात भी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं ही देखूंगा कि तुम बेंदिया को फांसी दिलाती हो या नहीं। द्वारपाल, और अब चलता हूँ। यही पाए कहे ना भैया मोहब्बत ना करो, लेकिन तुम माने रहा। द्वारपाल, तूने सच कहा था तब कि मोहब्बत करने वाले का घर का विनाश होता है। वही चीज है, मैं अगर विशाला से मोहब्बत नहीं करता तो हमारे घर का विनाश नहीं नाश होता। ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। विशाला गई है, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। मिलेगा जरूर से। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने घर पर। चलिए। बाबूजी, और मुझको मालूम हो गया, अरे पिता जो कीन्हा, तो मुझको मालूम हो गया, अरे पिता जो कीन्हा, और विद्या ने बंदूक से अरे किया गजब है पार। बाबूजी, अरे विद्या ने बड़ी को गोली से मारा, ओ विद्या, तो विद्या ने बड़ी
फांसी अभी दीजिए बापू, तो बिटिया को फांसी अभी दीजिए बापू। उसे मरवा करके पिताजी के पाया, उसे मरवा करके पिताजी के पाया। विशाला, क्या बात है? तो मेरी लाडली तुमको अरे किसने बताया? और मेरी लाडली तुमको किसने बताया? जिगर बीच में कैसा सदमा सुनाया, जिगर बीच गंजिया ने बड़कू को मारा नहीं है, और किसी ने अफवाह अरे झूठी लगाया, किसी ने विशाला गंजिया ने बड़कू को नहीं मारा है, लेकिन ये बताओ कि ये बात तुमको किसने बताया? अच्छा, यानी विद्या ने बड़कों को नहीं मारा है, ये झूठा अफवाह है। और क्या? तो सुनो बाबूजी कि मुझे किसने बताया। और मुझे अमृत ने सब और बताई कहानी। ये बात तुझे अमृत ने बताया है? मुझे अमृत ने सब बताई कहानी, मुझे अमृत ने सब बताई कहानी। उसी के पिताजी हुई मैं दीवानी, उसी के पिताजी। अब मैं भी करूँगी जो जी चाहे मेरा, अब मैं भी करूँगी जो जी चाहे मेरा। खुले आम उसकी बनूंगी मेरा। हराम जादी, अगर अमृत का नाम हमारे सामने लियो तो मुझसे बुरा कोई और बेशरम शर्म आई नहीं, बेशरम और शर्म आई नहीं, मेरे जनपदों को लगाते हुए धर्म का तुझको कुछ भी और नहीं है खबर, मेरे दुश्मन को दिल में तो चले लोग यहाँ से दूर हो, उससे मेरे नजरों में आना नहीं, तेरी सूरत देखना और नहीं चाहता अपना मुखड़ा मुझे अब। लेकिन ये बता विशालो, विशालो, ये बताओ 500 रुपया अमृत को किसने दिया था? तुमने दिया था। इस हराम जादी को बांध लो और ले चलो इसे कमरे में बंद कर दो। देखो, उसी दिन मुझे शक था कि ये 500 रुपया हमारे ठाकुर के खजाने का है। आज मालूम हो गया कि ये 500 रुपया अमृत को इसी ने दिया था। 500 नहीं बल्कि
5,000 मैं दे चुकी। अरे बहुत गहरी मोहब्बत है, और दिया वही रुपया। बहुत गहरी मोहब्बत है। आज के बाद उससे तू देख नहीं सकेंगे, मिलने की तो बात छोड़ो। अब हमार मल कहा था मालिक शादी कह दियो। ले जाओ इसे कमरे में बंद कर दो। हेलो पिताजी, पिताजी नमस्ते। पिताजी, माँ संतोषी के मंदिर में उस दिन मैं पूजा नहीं कर पाई थी पिताजी, लेकिन आज मैं माँ संतोषी के मंदिर में मैं पूजा करने को जाऊंगी और चाहती हूँ। अगर ये बात है तो तुम जा सकती हो। हाँ पिताजी। जाइए। जाओ पिताजी। ठीक है। दरबार जा, रणजीत सिंह को दरबार में बुला लो। जैसा कि हमारा चलो भैया, रंजीत भैया आओ। क्या बात है? रणजीत सिंह, देखिए माँ संतोषी के मंदिर पर विशाला विद्या दोबारा पूजा करने जा रही है और उसकी रक्षा करने के लिए तुझे साथ में जाना होगा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। दारबाल, चलो आज हम लोग हाँ बिंदिया के साथ चलते हैं, लेकिन देखना दारबाल, आए। देखिए विशेला, हाँ इतना दिन मुझे बीत गया हाँ ठाकुर साहब के यहाँ काम करते हुए, हाँ, लेकिन कोई मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। सही बात। उनकी बेटी थी जिसका नाम विशेला, वो तो उससे प्यार करती है। हाँ। अब बची है बिंदिया, अब चलता हूँ, उससे प्यार मैं करूंगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, मैं आज उस दिन नहीं पूजा कर पाई थी, लेकिन आज मैं माँ संतोषी के मंदिर में पूजा करना जा रही हूँ। हेलो हेलो, हो लेके पूजा की थाली, वो ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतार बोली माँ, वो तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का तारा, तेरे चरण पे मार बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तेरी आरती उतार बोली माँ, हो तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरण पे मार बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बिंदिया, हाँ चाचा जी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं माँ संतोषी के मंदिर में पूजा माँ करने जा रही संतोषी हूँ। की माँ पूजा करने के लिए? हाँ, पूजा करके और उसके बाद में कहाँ जाओगी? फिर मैं अपने घर जाऊंगी। घर जाओगी? हाँ। ये बताइए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो कहना चाचा ये जी? चाहता हूँ कि चलो हमारे साथ में, और उससे के बाद में बहुत दूर दूर तुम्हें घुमाएंगे। चाचा जी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ माता जी के मंदिर में मैं पूजा करने आई हूँ। क्या कहा मुझे? मैं कहीं नहीं और जाऊंगी। चाचा कहा? हाँ चाचा। अरे बिंदिया, अरे चाचा की बात छोड़ दो, मुझे एक बात है, राजा का है मेरी जान। चाचा जी, आप ऐसे जबान नहीं बोलो चाचा जी, आपको ऐसे जबान बोलते हुए
आपको शोभा नहीं देती चाचा जी। नहीं चाचा जी। तब भाई खवई है मीठा पान। बिंदिया, मुझसे प्यार कर ले, मेरा कहना मान ले, और मैं तुम्हारे पिता से कहकर मैं तुम्हारा शादी कर लूंगा। चाचा जी क्या? आप क्या कह रहे हो? मैं आपके बेटी समान लगती हूँ। आप क्या कह रहे हो? नहीं चाचा जी, आप कुछ भी कहो लेकिन ये जबान नहीं कहो चाचा जी। ये मुझे चाचा कहती है? चाचा अच्छे नहीं लागत है। अरे चाचा और राजा में है। कोई नहीं फर्क। जैसे चाचा कहती हो वैसे राजा कहो। देखो चाचा जी पिता समान होते हैं और आप पिता समान हो और आप ऐसे वचन बोलते हो, आपको लाज और शर्म नहीं आती है? बिंदिया, मेरा कहना मान ले। नहीं चाचा जी मैं अगर मेरा कहना मान लेगी तो तेरा नाम निशान मिटा दूं। नहीं चाचा जी मैं कभी नहीं मानूंगी। नहीं चाचा जी मानेगी? नहीं। अरे तेरे नक्श का और मैं हूँ दीवाना, तो तेरे नक्श का मैं हूँ दीवाना, और गले से लगा ले। क्या मेरा कहना नहीं मानेंगे? चाचा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके क्या? पैर पकड़ती हूँ चाचा जी। तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। चाचा जी आप ऐसा मत बोलो चाचा जी, नहीं तो मैं आपके लड़की समान हूँ, आपके कीड़े पड़ेंगे, कोढ़ी हो जाओगे। ऐसे मत बोलो। देखिए, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा कहना मान ले। नहीं चाचा जी ए, मैं कभी नहीं मानूंगी ऐसे। ए, बिंदिया, अगर मेरा कहना नहीं मानेगी तो ठीक नहीं होगा। अगर आप अरे हाथ जोड़ो, अरे पैया लागू, अरे माला मोर कहना की मनवा पूरा कैदा, हो मनवा पूरा कैदा, अरे पूरा कैदा दिल के। अरे पूरा कैदा पूरा कैदा। विद्या, ये बता मेरा कहना आपके मानेगी नहीं? नहीं चाचा जी, आप कुछ भी कहो लेकिन नहीं चाचा जी, मैं ऐसे बातों में कभी नहीं आऊंगी। आप मुझे जाने दीजिए चाचा जी। नहीं चाचा जी। बिंदिया, हंटर तुम्हारे ऊपर चलाता हूँ लेकिन दर्द मुझे होता है। तुम मर जाओ जाओ। ऐ मेरी जान, मान जाओ। चाचा जी आपके कीड़े पड़ेंगे, मर जाओगे, कोढ़ी हो जाओगे, कोढ़ी हो जाओगे। मान जाओ, अगर मैंने कहना मानोगे नहीं तो तुम किसी के लायक रहोगी नहीं। क्या
कोई क्या? बेटी के साथ में कोई ऐसा प्यार करता है क्या? ए, मैं तुम- बेटी समान हूँ चाचा जी आपके। अरे मैं बार बार कहती हूँ आपके बेटी समान हूँ, आपको ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए चाचा जी। ये बता बिंदिया, तू मेरी सगी बेटी तो है नहीं, और न तुम्हारे पिता हमारे सगे भाई हैं। मैं तुम्हारे पिता का नौकर हूँ, उन्हें भाई मानता हूँ, लेकिन प्यार कर ले अगर तू। चाचा जी, चाचा सुनो हुआ सुनो, ये एक मुसलमान रहे यही ठरा, मैं सग्गल चाचा बिटिया के रखत रहे, तो हमें का फर्क पड़त है? और का चाचा जी ऐसा मत करो मेरे साथ चाचा जी, नहीं तो मैं पिताजी से बता दूंगी क्या बता दोगी? कि तुम बता दोगी हाँ कि रंजीत सिंह मुझसे प्यार करना चाहता है। अगर तुम अपने पिता से बता दोगी कि प्यार करना चाहता है, तो मैं बता दूंगा कि बिंदिया से मेरी शादी करा दो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको लेकिन बिंदिया, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करेगी तो आज के बाद तू घर नहीं जा पाएगी। अब मैं चलता हूँ, तुम्हें इस बस बहती हुई नदी में फेंक दूंगा, फिर और देखना क्या होगा। ये हरामजादी मुझसे प्यार नहीं किया, हाँ और इस बहती हुई नदी में उसे फेंक दिया। नदी लेकिन फेंक दी हो। ऐ द्वारपाल, और इसके पिताजी पूछेंगे हाँ। कि हमारी बिटिया बिंदिया कहाँ पर गई, हाँ तो हम बता देंगे कि आपके बेटी को हम लोग उसके साथ गए थे, हाँ। और अमृत ने उसे बहती हुई नदी में फेंक दिया। अच्छा, इसका अंजाम अमृत पर लगा। हाँ, अमृत पर लगाएंगे। हाँ साहब, चलो, ये बात हम लोग ठाकुर नटराज सिंह से बता दें कि आपके बेटी को अमृत में बहती हुई नदी में फेंक सही दिया। बात सही बात। ठीक है, चल। और हाँ लेकिन एक बात और ध्यान रखना, हाँ एक बेटी थी तो अमृत से प्यार करती है, हाँ। बची थी दूसरी बेटी, मैंने उसे बहती हुई नदी में फेंक दिया, वो मर गई। हाँ और एक नहीं एक दिन ठाकुर नटराज सिंह को गोली मारकर और इस राज का मालिक मैं बनूंगा। बिल्कुल सही। ठीक है, वो हर कदम पे कोई का दिल है, कहाँ जा बेंदिया गई थी संतोषी माँ के मंदिर पर, और न बेंदिया आई और न रंजीत आया। जय गोपाल। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ठाकुर साहब हुआ है, अरे बड़ा जुल्म भाई। तो ठाकुर साहब हुआ है, अरे बड़ा जुल्म भारी, अरे अमृत ने किया बड़ा दुष्ट भारी। ठाकुर साहब देखिए, तो बता कौन अमृत, अरे किया धोखाधारी, और बता कौन अमृत, अरे किया धोखाधारी, और अभी ना हो देखा उसे, अरे ना गुस्सा हमारी। लेकिन रंजीत सिंह, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि बिंदिया ठकुराइन को अमृत में बहती हुई नदी में फेंक दिया। क्या कहा? बेंदिया को अमृत ने नदी में फेंक दिया? हाँ, फेंक दिया ठाकुर साहब। लेकिन ये बताओ रंजीत सिंह, क्या? जब अमृत को बेंदिया को नदी में फेंका,
उस वक्त आप कहाँ थे? ठाकुर साहब, थे हम लोग पास में, लेकिन थोड़ा दूर थे। जैसे हम लोग उसे पकड़ना चाहा, तो शराब नदी ने हम लोग को चकमा देकर भाग गया। लेकिन रंजेश सिंह, ये तो गजब हो गया। मेरी बेटी बिंदिया मुझसे जुदा हो गई, लेकिन दौरपाल और रंजेश सिंह, तुम जाओ अमृत के घर, उसकी माँ होगी वहां पर, उसे मारना शुरू कर दो। जब वो चिल्लाएगी तो साला कहीं भी होगा, अबाने माँ के पास जरूर आएगा। जब वहां पहुंचेगा तो उसे बांध कर और मेरे पास लेकर आना। दौरपाल, हाँ मालिक। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ चलो अमृत के घर, और उसे पकड़ कर जरूर लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो। लेकिन द्वारपाल, एक बात का ध्यान रखना, अगर अमृत नहीं मिलेगा तो उसके माँ के साथ भी ऐसा बुरा हाल करेंगे कि वो साला हयात करेगा। सही बात। चलो। तब तो ऐबे करी सार कहीं भी छटपटा रही। ठीक है, लेकिन द्वारपाल एक बात ध्यान रखना, ये बात ठाकुर नटराज सिंह को मालूम नहीं होना चाहिए कि रंजीत सिंह हमारे साथ धोखा करता है। सही बात। ठीक है, चलो। अरे तू रह भाई रही बिना